जगह नहीं ना, कोई चलिए उठाते हैं। भाई अपन पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप। आराम से निकालो। 192 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ ना पेट्रोल मिलेगा। छोड़ दो ब्रेक, छोड़ दो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो भाई आज तारीख है 13 जून 2026 और आज हम निकलने वाले हैं ले से लेकर दुरबुक के लिए। प्राइमरी स्टॉप हमने दुरबुक डाला है, उसके बाद देखेंगे कहाँ तक हम खींच सकते हैं, लेकिन पहले हमने मैप में दुरबुक डाल लिया है। अगर हम बाइक्स की कंडीशन देखें तो ऑलरेडी फुल्ली लोडेड है। सुबह के 7 बज रहे हैं और वार्म अप वगैरह मैंने सारा कुछ कर दिया है, सामान वगैरह सब कुछ लोड कर दिया है। 10 लीटर तेल कैरी कर रहे हैं, इसीलिए सामान थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा है। एक बार लौटते समय जब तेल का जैरी कैन वगैरह फेंक देंगे तो सामान एकदम खाली हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए हम जेल कैरी कर रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7। पीछे का आप नज़ारा देखो, बर्फ़ से ढके पहाड़। तो उम्मीद है कि हमें बर्फ़ मिल जाएगी, ठीक है, बस ब्लैक आइस ना हो, बर्फ़ मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग निकलने का बस यही फ़ायदा है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वरना इस सिटी में भी ना श्रीनगर की तरफ बहुत ट्रैफिक हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि लेट निकले और 4 व्हीलर से, तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आज जो बेस लेयर पहनी है वो फ्लीस बेस्ड है, ठीक है, उसमें फ्लीस्ड है और उसके ऊपर फिर सीधा अपना ये जैकेट डाला हुआ है। जैकेट में भी अपना विंटर लाइनर है। ले से 10 किलोमीटर जब ऊपर चढ़ेंगे ना दुरबुक की तरफ, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं मस्त बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रोड आपको अच्छी नहीं, आपको रोड अच्छी नहीं मिलेगी। रोड ऐसी ही बजरी वाली रोड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सामने भी पीछे देख सकते हैं पूरे बर्फ़ से ढके आपको पहाड़ मिलने वाले हैं और लग रहा है कि बहुत जल्दी हम बर्फ़ के आसपास पहुँचेंगे। और हाथ ऐसे हो गए ना कि ये वाला कैमरा ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ठंड नहीं है, लेकिन इतना मोटे हो गए कि इसको ऑन ही नहीं कर पा रहे। पता ही नहीं चल रहा कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें देखना पड़ रहा है, बटन दब ही नहीं रहा है। तो ये जो इमेजिशन का जो लगाया है ना, बहुत काम आ रहा है, और इसका जो माइक है DJI का मिनी, बहुत काम आ रहा है। लगभग 25 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 7:47 हो रहा है। रोड काफ़ी अच्छी है, रोड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ लेकिन आप देख सकते हैं पथरीले पहाड़ हैं, तो शूटिंग स्टोन्स का बहुत यहाँ पे ना आपको ख्याल रखना है। बाकी ऑक्सीजन की कमी कोई ऐसा ना हो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे तो खांसी परेशान कर रही है बस, और कुछ नहीं है। भाई ग्लव्स निकाल लेते हैं, इनसे काम नहीं चल रहा। ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स, और इसको ऊपर रख लेते हैं। हाँ ठंड है, हाथ में लग रही है। ग्लव्स निकाल लेता हूँ, ये वाले गर्मी के हैं ना, मुझे लगा वो डाल के काम चल जाएगा, तभी तो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सर ठंड लग रही है भाई। राइडिंग ग्लव्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ काम करेंगे, क्योंकि अगर ये भी काम नहीं किए तो दिक्कत है। इसके अंदर फ्लीस है, एक वूलन ग्लव्स और रखे मेरे पास, हीटिंग वाले वो भी रखे हैं, तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बना के काम चल जाए तो काम चलाना है। ठंड बहुत है, टेम्परेचर तो 2 डिग्री ले में ही था, यहाँ तो मान के चल रहे हैं कि उससे थोड़ा नीचे ही होगा। अब आपको सब डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड, ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देख रहा हूँ। हाँ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन ज़्यादा भी मिलेगी ऊपर। पूरा लेफ़्ट राइट चारों तरफ आप बर्फ़ देख सकते हैं। और ठंड लग रही है, लेकिन बर्फ़ देख के ना सारी ठंड चली गई। हाँ तो अपडेट एक ये है कि पैरों में भी अब ठंड लगने लगी है, ठीक है। तो केवल पजामी पहनी थी, तो उससे काम चल नहीं रहा है। तो मैंने केचुआ का बेसिकली डिकैथलॉन से
एक ट्रैकिंग पैंट ली थी फ्लीस बेस्ड, वो पैंट डाल के और उसके ऊपर फिर अपना ये डालूँगा राइडिंग पैंट। टाइट हो जाएगी थोड़ी लेकिन ठंड नहीं लगेगी। शूज़ में अंदर अभी तक तो नहीं लग रही है ठंड, आगे लगेगी तो बताएंगे। ग्लव्स में है थोड़ी थोड़ी अभी भी। लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद ये नज़ारा आप देखेंगे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। पहली बार मैंने बर्फ़ देखी है इतने नज़दीक से। एक पॉइंट था तो यहाँ हम रुक गए, थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करेंगे। हाथों में थोड़ा सा ठंड महसूस हो रही है, अब पैंट में भी हल्की सी हो रही है। तो इसका मतलब है कि आगे जाएंगे तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। बाकी वो रहा ले, वो आप देख सकते हो ले रनवे, और इस रास्ते से हम लोग आए हैं। अभी तो और जाना, बहुत जाना। अभी गर्म पानी में होटल से भर के चला था, ये रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पी लेते हैं। पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अभी तक तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, सब सही चल रहा है। लेकिन है ठंड है। मेरे को बस एक ही दिक्कत हो रही है बाइक की हाइट से। एडजस्टेबल सॉकर्स इसमें मेरे को दिख नहीं रही कहीं एडजस्ट करने का ऑप्शन। पता करूँगा, अगर होगा तो करवाऊँगा, नीचे करवाऊँगा। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं खारदुंगला टॉप, माइटी खारदुंगला, द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये तो हो गया, अब आगे फिलहाल चाय पियेंगे। भाई खारदुंगला पहुँचे और थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी यहाँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो थोड़े स्नोफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बाकी पूरा तो भरा बर्फ़ से है और साथ ही साथ ड्रिजलिंग स्नोफॉल है। ठीक है, ब्लैक आइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम डिसेंड करेंगे, बढ़ते हैं। चाय वाय पी ली है, काढ़ा वाढ़ा पी लिया है, वॉशरूम जाते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भाई निकला जाए, बहुत स्लोली यहाँ से निकालना है, ब्लैक आइस है। ये देखो बर्फ़। ग्लव्स नहीं निकालने भाई, अब ग्लव्स नहीं निकालने। अगर ग्लव्स निकालेंगे तो हाथ को ठंड भी लगेगी और सारा ना वो उसमें घुस जाएगा बर्फ़। देखो भयंकर ब्लैक आइस। एक बार तो मैं गिरा, लेकिन अचंभा मैंने बाइक उठा ली, मैं उठा पाया बाइक को खुद से। सीख जाएंगे, भयंकर ब्लैक आइस थी भाई, और बर्फ़ भी गिरने लगी है। तो बहुत प्रिकॉशन लेके अब हम डिसेंट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, गिरेंगे तभी तो उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, और ड्रिजलिंग होती हुई बर्फ़ की, बीच बीच में ब्लैक आइस के पैच जिसको आपको हैंडल करना है। तो भाई नाश्ता वास्ता कर लिया, ठीक है, काढ़ा पी लिया, कावा, बेसिकली कावा। यहाँ पे परमिट दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पेशेंट मिल गया था, ऑक्सीजन लेवल 47। भाई इनको बोला तुरंत नीचे जाओ, तुरंत, रुकना नहीं है। अरे एजेड लोगों को लेके नहीं आना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। हमारे ऑफ रोडर उतार दी कच्चे में, अब नीचे उतार रहे हैं। उतर जाएगी
कोई नहीं, एकदम ठीक है, उतर जाएगी उतर जाएगी। मैं भी आ रहा हूँ, रुक। चलो चलो, कोई नहीं, उतर जाएगी। उड़ता हुआ तीर, गाँव गंभीर। 1 2 3, 1 2 3। चल चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चलते रहे। चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम। चलिए आगे आइए, यहाँ तक, यहाँ आना है, ये पॉइंट लेना है। चलो 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 चलो, स्लोली। हाँ, घुमाइए, राइट लीजिए, राइट। बस बस, स्ट्रेट गो, स्ट्रेट। जाएगा जाएगा, नो इशू, जाएगा, चला जाएगा। चलो चलो चलो, जाओ, स्ट्रेट गो, स्ट्रेट। जाएगा जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ अब निकल जाएगा। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी आएगा, स्ट्रेट आना एकदम। छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो। हो गया ना, कर लिया। चलो चलो, निकलते हैं। पूरा एडवेंचर हो गया। शॉर्टकट के चक्कर में उतारने की जगह नहीं थी, लेकिन उतर गई। चलो, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी मुझे फील हो रही हैं। तेज़ ना बरसे बस, ये तो फिर सब पहनना पड़ेगा और सब अच्छे से ढकना पड़ेगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। पहाड़ आप देख लीजिए, काफ़ी सुंदर पहाड़। पेड़ पौधे नहीं हैं इन पहाड़ों पे। यार बारिश तो तेज़ हो रही है और बढ़ती जा रही है। जल्दी जल्दी खींचो भाई। रेनकोट डाल लिया मैंने, ठीक है, थोड़ी ठंड से बचाएगा, हवा नहीं जाएगी तो खांसी कम होगी। टारगेट रखा है पेंगोंग का आज। अगर पहुंच गया तो हम डायरेक्ट पेंगोंग ही पहुंचना चाहेंगे और वहां स्टे करेंगे। अब रोड अच्छी है और नीचे डिसेंड कर रहे हैं, तो आइस वाइस का भी कोई, ब्लैक आइस का भी कोई इतना इशू मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। एक बार गिरा था बस, उसके बाद ब्लैक आइस नहीं दिखी मेरे को। भाई एक पॉइंट पे आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। देखो सब पत्थर तोड़ रखे और नीचे से नदी बह रही है। कौन सी नदी है ये? और पहाड़ एकदम बंजर, रास्ता भी है वहाँ से, रास्ता भी है। हाँ, वो दूसरी तरफ का होगा। हाँ होगा पक्का, घर नहीं दिख रहे हैं। धूप है, थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। ये पाइप लग रहा पानी के लिए होता है, नहीं वाला जा रहा जो पाइप पानी के लिए। फाइबर के केबल वगैरह भी है, सब कुछ यहाँ पे। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो रही हमारी गरुड़। गरुड़ गिरेगा फिर उड़ेगा, लेकिन रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं साला। एक छोटा सा ब्रेक पानी के लिए, पानी पियेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी देख रहा कतई संतरिया हो रखे हम। पानी भी अब इतना गर्म नहीं पता चल रहा। ये है श्योक वैली। यहाँ से पेंगोंग 114 या 115 किलोमीटर दिखा रहा लेक, पेंगोंग लेक। अगर हमें आगे पेट्रोल मिलता है, और जैसे कि बताया कि पेट्रोल पंप है आगे, हम पेट्रोल फुल करा के फिर आगे बढ़ेंगे। जेरी कैन का तेल हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाद में ऊपर चढ़ेंगे तब यूज़ होगा।
यहाँ भी रोडें बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा सा जब आप खारदुंगला चढ़ रहे होगे ना, लेह से खारदुंगला, तब थोड़ा सा अगर स्नो भी है, बर्फ़ गिर रही है, तो ब्लैक आइस व्लैक आइस आपको मिलेगा, वरना पैंगोंग जाते समय आपको अच्छी रोड मिलेगी। और मेरे को लगता है कि उमलिंगला भी जब जाएंगे, ठीक है, तब उधर भी आपको अगर बर्फ़ गिरी है तो रोड बर्फ़ से ढकी हुई और इस टाइप की मिल जाएगी। छोटा सा ऑफ रोडिंग का पैच मिल रहा है क्योंकि ये पुल बन रहा है, लेकिन ठीक है, इतना भी बेकार नहीं है। ऑफ रोडिंग तो अभी तक एक बार भी मिली ही नहीं है। थोड़ा सा बाहर से घुमा के हमें पुल पाल कराएगा ये वाला रास्ता। अब क्या हो गया, निकलना तो पड़ेगा यार। राइट साइड कह रहे हैं, राइट साइड निकाल लोगे क्या? आराम से पहले गियर में। ओ भाई गिर गया, उठा गिर गया। आराम से गाइस, इसलिए कह रहा था आराम से निकालो, इतनी तेज क्यों नहीं बोला था मैंने आपसे। अरे यार जी, निकालो पैर, पैर निकालो। बाइक छोड़ दो, बाइक तो खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहता आराम से निकालो, तेज निकालनी थी नहीं बाइक। अरे वो मूवमेंट में है ना। आराम से निकाल, तो भीग गया कोई नहीं, कपड़े चेंज कर लेना। भाई बहुत हार्ड है। तू कैसा निकालेगा? निकालो। साइड से ऊपर कर दोबारा। तो गाइस भैया तो गिर गए और बहुत भाई वाटर क्रॉसिंग में गिर गए, सारे कपड़े भीग गए। अब आगे चलेंगे तो कहीं पे चेंज करेंगे, कहीं सूखी जगह अगर मिलेगी तो। फ़िलहाल निकलना पड़ेगा। रेन कोट तो चलो डाल ही लिया मैंने, कोई बात नहीं, होता है। जल्दीबाजी थोड़ा ज़्यादा दिखाने लगा है ना। जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी ऐसी जगह पे, जल्दीबाजी दिखाने में नुकसान हो गया। बहुत ख़राब रास्ता है भाई, पत्थर क्या नहीं हुआ आज। ब्लैक आइस में गिरे, वाटर क्रॉसिंग में गिरे, सारे कपड़े भीग गए। अब सुखाने पड़ेंगे पैंगोंग में। ये थोड़ा ना विज़न दिक्कत कर रहा है, वो मुझे इसको निकाल के नीचे लगाना पड़ेगा। विज़न नहीं है तो पता नहीं चलता है पत्थर मोटा कहाँ आ रहा है। थोड़ा सा ना परेशान होता है। वो तो टैंक बैग मैंने तुरंत उठा लिया था पानी में गिरते ही, पैर दब गया था मेरा, लेकिन चोट नहीं लगी थी, सब ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कभी भी नेविगेशन स्क्रीन ना सामने नहीं लगाना, यहाँ लगाना। मेरे को बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग में आगे का बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अंदाजे पे मैं चल रहा था। लगभग मैंने सारा पार कर लिया था, लास्ट का बस उसमें मेरे को दिक्कत हो गया। और जब भी पत्थरों के बीच जाता हूँ ना, तो मेरे को उचक के देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा, और मेन स्ट्रेट रोड के लिए, ऐसी सड़कों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग और ये सब करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसको मैं यहाँ लगाऊंगा भाई, पैंगोंग पहुँचेंगे उसको यहाँ लगाएंगे। कपड़े सुखाने पड़ेंगे भाई, सबसे बड़ी बात है, कपड़े सुखाने ज़रूरी हैं, जूता सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत है भाई। अच्छा खासा मैंने वो ले रखा था पहनने वाला, पहन लेता, रेन कवर पूरा रेन कोट पहन लेता तो नहीं होता। हम बढ़ने लगे 30 मार खान, सोचे निकल जाएंगे और निकल गए पानी में। जैकेट भी भीगी, पैंट भी भीगी, सब भीगा।
भाई और रास्ता देख लो यार, भयंकर खतरनाक चट्टान काट के और पतली सी सड़क निकाल दी है आपको आगे जाने के लिए। कितना ही खूबसूरत है भाई, बाप रे बाप। अभी एक वाटर क्रॉसिंग में गिरे थे, ये बता रहे हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर की वाटर क्रॉसिंग आगे है। कोई बात नहीं, गिरेंगे तो गिरेंगे, चलेंगे तो चलेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सेफली चलना है, आराम से चलना है। पतली सी रोड है, इसी में दोनों तरफ का ट्रैफिक आता जाता रहता है और आसपास सारी चट्टानें, बहता हुआ पानी। शाम के बज गए हैं, शाम नहीं बोल सकते हैं, 3 बज गए हैं और अब लग रही है चाय की और अब मन कर रहा है चाय वाय पीने का, क्योंकि खांसी बहुत हो रही है। शाम के बज गए हैं और अब मन हो रहा है चाय पीने का। गरम गरम कुछ गले के नीचे से उतर जाए ना तो खांसी को आराम मिल जाए, वरना बहुत परेशान हो गया हूँ मैं खांसी से, भीग और गया हूँ। तो इतनी जल्दी तो ठीक होने से रही खांसी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। नज़ारे देखो बस आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाइयों, बहुत भयंकर मेहनत लगी है। लगा नहीं ना कोई, चलिए उठाते हैं। चाय बंद, ताला चाय बंद कर दिए। चला आजा। ये बता रहे 1-1.5 किलोमीटर तक ऐसा ही है वाटर क्रॉसिंग। हाँ भाइयों, यहाँ से रोड देखो भाई, ओ हो, शरीर पूरा भीगा हुआ है, हल्की सी एकदम चोट लगी है, लेकिन रोड देख के मन खुश हो गया भाई। 100 किलोमीटर के आसपास पैंगोंग लेक हमको दिखा रहा है। टाइम से पहुँचना है, टाइम से रूम लेना है, क्योंकि कपड़े भी सुखाने वहाँ ज़रूरी हो गए हैं। अब बैठ के मेरे को हेयर ड्रायर चलाना पड़ेगा पूरे रूम में सुबह शाम तक, क्योंकि कल सुबह तक सुखाना है। चलते हैं, कोई बात नहीं। अभी भी पैंगोंग 68 किलोमीटर दिखा रहा है, 2:30 बज गए हैं प्रॉपर। मौसम थोड़ा खुल गया है, पैंट तो गीली थी ना, सूख चली है। बहुत भयंकर ऑफ रोड यार, मतलब ये समझ लो कि 60% आपको ऑफ रोड ही मिलेगा। तो अगर आ रहे हो तो मेकअप योर माइंड फर्स्ट, उसके बाद ही आइए। थोड़ी देर बारिश, थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में बर्फ़, ओ भाई मज़ा है मज़ा। मैं पानी में गिरा, ब्लैक आइस में गिरा, सब कुछ हो लिया मेरे साथ, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। इन पहाड़ों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एकदम सुनहरे दिखते हैं, ये गोल्डन, और बहुत ही खूबसूरत है ये पहाड़। अब ऐसा लग रहा है ना कि फिर से कच्चे रास्ते पे हम आ गए हैं पैंगोंग के लिए। कच्चा रास्ता मेरे लिए बड़ा ख़तरनाक है यार, एक तो पैर नहीं पहुंचते ज़मीन तक, ऊपर से गाड़ी ऊंची है मेरे लिए। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक है भाई। अगर आपने ठान लिया है ना, करना है तो हो जाएगा कैसे भी।
अभी हम लोग दुर्बुक पहुंच रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, ये रास्ते में पड़ता है। और जहां तक हमने सुना है कि यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। दुर्बुक में भी आप अगर रुकना चाहो ना तो यहाँ भी रुक सकते हो। यहाँ भी होम स्टे वगैरह के बोर्ड बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन फिर यह है कि यहाँ से पैंगोंग लेक मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप पैंगोंग से ही वापस आना है तो आप यहाँ रुक सकते हो, और अगर रात हो गई है तो नहीं तो फिर सीधा पैंगोंग खींच दो, अगर समय है और मौसम ठीक है तो। हम तो फ़िलहाल पैंगोंग खींचेंगे क्योंकि अभी तो 3:45 हो रहे हैं, 3:40। टारगेट है हमारा पैंगोंग पहुँच के स्टे करना, और उसके आगे देखते हैं फिर क्या करना है। तो मैं आपको ना दुर्बुक में नहीं, तांगस्ते में ले से 192 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ ना पेट्रोल मिलेगा। और लाइन कहाँ लगी है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तेल कराएंगे फुल, या जितना ही मिलेगा उतना डलवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आधी टंकी हो चुकी है खाली। ठीक है, 192 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा 30 का माइलेज दे रही है। आधी टंकी खाली हो गई है मेरी। तो यहाँ से तेल भरवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही दोस्तों, फाइनली हम लोग पैंगोंग लेक पहुँच रहे हैं। सामने दिख रही थी मेरे को, उस पहाड़ी के बीच में है, अभी छिप गई है। 2 किलोमीटर के बाद हमको वो देखने को मिल जाएगी। ये जो जर्नी यहाँ से रही है ना अपनी, कहाँ से, लेह से पैंगोंग वाली वाया खारदुंगला, ओ भाई भयंकर खतरनाक जर्नी। ब्लैक आइस मिली, वाटर क्रॉसिंग्स मिली, ऑफ रोडिंग मिली। हालत ख़राब हो गई, कमर तो एकदम ऐसा लग रहा है कि टूट ही गई। लेकिन फाइनली हम लोग जब पहुंच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्थ होने वाली हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग। होम स्टे, होटल जो कह लो, ले लिया है। बस ये है कि यहाँ ठंड बहुत है, ठंड से आपको बचना पड़ेगा, और महंगा तो है। ठीक है, हम तो 3 लोग थे तो थोड़ा हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन महंगा है। बाकी पैंगोंग लेक आप देख लो, ये देखो, और पैंगोंग लेक बहुत खूबसूरत है। अभी देखो ये जगह जगह ये बना दिए, अब खुजाते रहो बैठ के। मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन ठंड बहुत है। बिना ग्लव्स के आपका काम चलने वाला यहाँ नहीं है। अब आगे का हानले का प्लान था, लेकिन हानले में होटल नहीं मिल रहा है, और जब तक होटल नहीं मिलेगा ना, हानले जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हानले से आगे ही हम लोग उमलिंगला करेंगे। तेल का तो चलो मैनेज कर लेंगे, जेरी कैन रखी हुई है भर के। लेकिन अगर हानले में होटल नहीं मिला, यहीं से हो जाएंगे वापस। ये हमारा होगा लास्ट स्टे। तो फ़िलहाल सब चीज़ को भूलते हुए हम एंजॉय करेंगे पैंगोंग लेक।